एग्ज़ाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो आरआरबी ग्रुप डी जीके जीएस का आज का ये प्रैक्टिस सेट 1 है। तो जो मैं आपके पास क्वेश्चन कराने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में सीबीटी एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो बिल्कुल आप लास्ट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज कराने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइए। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में और एग्ज़ाम डेट रिजल्ट के बारे में नई नई अपडेट मिलती रहेगी। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स भी चाहिए तो आपको वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? तो कौन सा करता है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है बहुत ही ज़्यादा लंबा है, झारखंड जो कि आपके इंडिया के टच में आता है। तो यहाँ एक्सप्लेन देखते हैं। बांग्लादेश भारत के पूर्वी सीमावर्ती पड़ोसी देश है जो 3 ओर से भारत है तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से घिरा है। भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी भूसीमा 4096 किलोमीटर साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत की लगभग देशों से जुड़ी हुई कितनी किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी है? तो कितनी है? 15,106 किलोमीटर। भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान में लगती है। अगला प्रश्न है, भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर। एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत की मानक याम्योत्तर मानक देशांत पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांत है। यह प्रयागराज के निकट नैनी तथा मिर्ज़ापुर शहर के निकट से गुजरती है। इसे पूरे देश का मानक समय माना जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि। से भारत मानक समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत दक्षिणी एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के भाग में फैला है। तो कौन सा आपका है? कितना? 2.3% फैला हुआ है। तो आपका अगला फिर आता है, भारत दक्षिणी एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी से भू क्षेत्रफल के 2.4% भाग में फैला है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवास स्थान है? सबसे ठंडा आवास स्थान कौन सा आपका है? द्रास। भारत का सबसे ठंडा आवास स्थान द्रास है। द्रास से लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है। इसे प्रायः लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तो ये आपका आरआरबी ग्रुप डी का सेट 1 है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको ये PDF मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कौन सा? उड़ीसा। बाकी त्रिपुरा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान होकर गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा यानी कि कैंसर लाइन 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। अर्थात दिए गए विकल्प में उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, सिर्फ उड़ीसा नहीं गुजरती है ऑप्शन के हिसाब से। अगला प्रश्न, भारत की भूमि सीमाएँ कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? 7। तो टोटल आपका 7 है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान जो है वो भारत के बॉर्डर से टच में है। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? तो कितनी है टोटल? 5 भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। भारत के 7 देशों से पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार से जुड़ी हुई है। तो ये देख सकते हैं, पाकिस्तान से जुड़े राज्य यूनियन टेरिटरी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो पाकिस्तान स्टेट से टच में है। चीन से जुड़े राज्य से हो गया लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान से जुड़े राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश से जुड़े राज्य कौन से हैं? बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर म्यांमार से जुड़े कौन से देश? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? तो कुल लंबाई क्या है आपका? 7,517 किलोमीटर टोटल लंबाई है।
तो भारत की तटीय सीमा की लगभग कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर। भारत विश्व का 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। भारत में गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी, दमन दीव, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप है। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपका इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिणा बिंदु है। तो भारत देश का सबसे दक्षिणा बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में केप कोमोरिन, कन्याकुमारी सबसे पूर्वी बिंदु किबूथी अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात तथा सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख है। भारत की पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और डैश भाग में स्थित है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? उत्तरी जो हो जाएगा वो आपको गोलार्ध हो जाएगा और आपका पूर्वी जो होगा भाग में स्थित है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है और 60 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट है पूर्व देशांतर के मध्य फैला है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है कितना है? 32,87,263 किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर टोटल वर्ग है। कर्क रेखा इस देश को 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट आपको एक्सप्लेन के साथ में आपको बताया। प्रैक्टिस सेट है आपका आरआरबी ग्रुप डी सेट 1 रहा। इसका पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से जैसे डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर लाइक ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मैं आपके लिए कल के दिन सेट 2 लेकर आऊँगा आरआरबी ग्रुप डी प्रैक्टिस जीके जीएस का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।